हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल एम.ए. हम्फी होली ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर एक बयान दिया है, जहां पर उन्होंने इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सामने रखते हुए ये कहा है कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन करता है तो ये डेफिनेटली इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया को अपने नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर नज़र आती है, क्योंकि अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में होंगे तो 2 कम से कम हमेशा ही ऑपरेशनल रहेंगे, जैसा कि रिक्वायरमेंट हमारी नज़र आती है। तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हमेशा से चर्चा का मुद्दा रहा है, जहां पर इंडियन नेवी द्वारा एक सुपर कैरियर की मांग रखी जाती है जो कि 65,000 टन क्लास कैटेगरी का एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जैसा कि क्वीन एलिजाबेथ है। लेकिन ये काम जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर खाली तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। इसमें आपको इसकी एयर विंग का भी कॉस्ट देखना पड़ेगा, उन स्क्वाड्रन्स का भी देखना पड़ेगा जो कि यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही साथ कैरियर बैटल ग्रुप जो फॉर्म होगा, जिसके अंदर आपके फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स होंगे, उनके भी कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है ये लंबा है और इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा कोशिश करी जाती है कि इस सवाल को अवॉइड किया जाए। पर नेवी द्वारा इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जा रहा है और वो कॉन्स्टेंटली इसको पुश कर रहे हैं। बाकी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट जो है वो एसएसकेस की भी है, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी है, और नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की भी है, जो कि अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मुद्दा है वो बार बार नेवी द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से इंडियन नेवी को कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हमेशा ऑपरेशनल रखने हैं, जिसके लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट जो है वो लगेगी। तो नेवी भी अपनी जगह पर सही है। अगर हम पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की बात करें तो वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बहुत जल्दी उनकी सर्विस में होंगे। वहीं पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे, जिसमें से 2 जो हैं वो सुपर कैरियर होंगे, और उन सुपर कैरियर में से भी वो 5th जनरेशन फाइटर्स को यूज़ करेंगे। तो पहले जो उनके लिए मुश्किल होता कि हमारे बैकयार्ड में आकर इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को चैलेंज करना, इसमें उनको थोड़ी मदद मिलेगी आने वाले 2 सुपर कैरियर से। और अगर इस चीज़ को ब्लॉक करना है तो उन्हें बीच में ही रोकना पड़ेगा और बाय फोर्स रोकना पड़ेगा, जिसके लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि नेवी को ग्रो कराना और सस्टेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो उन्हें सपोर्ट करती है। वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हेवी डिस्ट्रॉयर जो कि टाइप O55 है, या फिर उन्हें क्रूज़र भी रेफर कर दिया जाता है, उनको यूज़ करते हैं और ये अच्छे खासे नंबर में वो बना रहे हैं। करीबन 16 के आसपास बनाए जाने हैं और ये काफ़ी हैविली आर्म्ड है और कैरियर बैटल ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे इनके डिफरेंट एयरक्राफ्ट कैरियर के। तो हमें भी यहाँ पर कैपेबिलिटी को मैच करना पड़ेगा और नए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हेविली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को भी मैच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट हो पाए तो आपको उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसके लिए आपके कैरियर बैटल ग्रुप को स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा टास्क है। ऑल्दो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये चीज़ कही गई है कि अगर इंडियन नेवी मांग करती है INS विक्रांत के ही क्लास के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इसे हम 5 साल में बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला ऑपरेट नहीं होता है, तो आपको साथ में फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स भी रखने पड़ेंगे। अगेन उनको बनाने में जो समय है वो लंबा जाएगा। दूसरी चीज़, नेवी की जो मांग है वो सुपर कैरियर की है, तो ऐसा लगता नहीं है कि जो नेवी है वो एक 45,000 टन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को और चाहेगी। और वहीं पर गवर्नमेंट की बात करें, जिनको एक्चुअली प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है और पैसा देना है, उनके सामने पहले ही कई प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट 75 आई है। साथ में जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, एसएसएन्स हैं, उनके प्रोजेक्ट भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमें लीज पर सबमरीन्स लेनी पड़ रही हैं रशिया से, जिनको फ्यूचर में हमें खुद बनाना है। तो अभी जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं उन्हीं में अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और एंड रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट ला नहीं पाई है। तो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने से पहले एक और प्रोजेक्ट को अप्रूव करना, जिसका जो एंड रिजल्ट है वो आपको दशकों के बाद दिखेगा, इसके चांसेस जो हैं वो कम दिखाई देते हैं। इंडियन नेवी अभी पूरी तरीके से अपनी रिटायर्ड फ्लीट को ही रिप्लेस नहीं कर पाई है। माइन स्वीपर की बात करें तो इंडियन नेवी की सर्विस में फिलहाल के लिए एक भी माइन स्वीपर अवेलेबल नहीं है। जो लास्ट रिटायर्ड माइन स्वीपर थे उनको एज ए टारगेट प्रैक्टिस यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ों को अगर हम दिमाग में रखें तो इसके चांसेस कम लगते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अभी अप्रूव किया जाएगा। फ्यूचर में किया जा सकता है, पर फिलहाल जो चांसेस हैं वो कम नज़र आते हैं। ऑल्दो फ्यूचर में प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स भी आने हैं, तो हम और डिस्ट्रॉयर बनाएंगे, पर हमारे द्वारा राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स रिटायर भी किए जा रहे हैं। तो ये पंगा जो है वो थोड़ा बड़ा है। बेहतर यहाँ पर ये हो कि जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हैं उनको पहले क्लियर किया जाए, जिसमें प्रोजेक्ट 75 आई हैं और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, माइन स्वीपर्स हैं,
उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ें जहाँ पर हम ये बड़ा स्टेप ले सकें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।